जी गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। हमारा जो आज का मौजू है वो ये है कि हम भलाई कैसे हासिल करें, भलाई कैसे मिलती है, खुदावंद की तरफ से भलाई कैसे मिलती है। रोमियो 8 बाब और उसकी 28 आयत अगर आप पढ़े तो वहां लिखा है कि सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदावंद के इरादा के माफिक बुलाए गए हैं। अच्छा, खुदावंद के इरादा के माफिक सब बुलाए गए हैं, मैं आप सब बुलाए गए हैं, एक भी नहीं रहा। हमें सिर्फ ये अहलियत साबित करनी है कि हम बुलाए गए हैं। और वो अहलियत क्या है? जब पौलुस रसूल ये बातें लिख रहा था तो उसको पता था कि इस दुनिया में मायूसी और दुख और बीमारी और मौत और बेरोजगारी और तंगी और तकलीफें मौजूद हैं और रहेंगी। उसके बावजूद वो कहता है कि खुदा भलाई पैदा करता है। कैसे? खुदा हालात को हमारी तरबियत के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा हमारे हालात में मदाखलत करता है। और हन्ना का हम पढ़ते, हन्ना का रहम खुदा ने बंद कर दिया था क्योंकि खुदा को उसकी दुआएं पसंद आई और वो उसकी दुआओं के नतीजे में उसको एक आम बच्चा नहीं बल्कि एक ऐसा बच्चा देना चाहता था जो रहती दुनिया तक न सिर्फ अपने माँ बाप के लिए मशहूरी का बायस हो, बरकत का बायस हो, बल्कि खुदा उनके नाम को भी जलाल मिले। सो खुदा ने उसके रहम को बंद रखा अनटिल अनलेस हन्ना उसको समझ गई और हन्ना ने अपनी दुआ को बदल दिया और फिर उसने मन्नत मानी और फिर सैमुल पैदा हुआ। जब खुदा हालात को इस्तेमाल करता है, दुखों की तेज धूप, मायूसी की तेज धूप हमें घेर लेती है तो उसमें दो चीजें होती है। अगर धूप मिट्टी पर पड़े तो मिट्टी सख्त हो जाती है और कोई सूरत इख्तियार नहीं करती। लेकिन अगर धूप मोम पर पड़े, मोम पर, तो मोम ढलती है, पिघलती है और सांचे के मुताबिक सूरत इख्तियार करती है। हम भी अगर दुखों मुसीबतों में खुद को खुदावंद के ताबे करें तो वहां से जो हमें खुदा सिखाना चाहता है हम उसको सीख लेते हैं और खुदावंद की मतलूबा सूरत इख्तियार करते हैं। तो इस तौर से वो दुख जो है वो हमारे लिए बायसे बरकत बनता है, हमारे लिए बायसे भलाई बनता है। यूसुफ को याद रखिए, उसकी कहानी में हमें मालूम होता है कि ख्वाब और दुख और बरकत हमेशा इकट्ठी चलती है। हम शायद इस धोखे में पड़ गए हैं कि सब अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। सब अच्छा तो अच्छा होगा लेकिन वफादारी साबित करने के बाद। जब आप पर दुखों की, तंगदस्ती की, बेरोजगारी की मुसीबत आए तो खुदा उनसे जुड़े रहें, उसकी पैरवी मत छोड़े और आप यकीन जानिए कि आप वो सूरत इख्तियार कर लेंगे जो खुदावंद चाहता है और आपके जो तंगदस्ती के दिन है वो रुखसत हो जाएंगे, बीमारी के दिन रुखसत हो जाएंगे और आपको सेहत और सलामती और ताजगी के दिन मिलेंगे और यकीनन आप बरकत पाएंगे और खुदावंद का नाम जलाल पाएगा। मजबूत रहे, कायम रहे, पुरुमीद रहे। खुदावंद आपके साथ है कि आपके साथ भलाई करे। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे।